Hi and welcome to our module on laws of motion part 3। तो आज हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद we'll look at circular motion and some terms involved in circular motion. Okay, so let's start. Starting with angle of repose, सबसे पहले तो I would like to just brush up the topics that we had covered last lecture. हमने कौन से forces देखे थे? Forces that we covered last lecture, we saw weight और mg, फिर क्या देखा था? नॉर्मल रिएक्शन देखा था, टेंशन देखा था एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी वी सॉ टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब वेट या mg क्या होता है? ऑलवेज वर्टिकली डाउन, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। ओके, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के सेंटर पे एक्ट करता है। देन वी हैड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। देन वी हैड टेंशन। टेंशन कब पिक्चर में आता है? व्हेन देयर इज अ रोप और अ स्ट्रिंग। तो टेंशन कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड डू वी रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन पेयर्स। हाँ, दोनों कैसे होते हैं? दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। देन वी हैड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? इट ऑलवेज अपोजेस मोशन एंड इट इज ऑलवेज इन द लाइन ऑफ मोशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, so friction always opposes motion. We had static friction and we had kinetic friction. We also saw coefficient of static friction mu s and coefficient of kinetic friction mu k. ठीक है, ये सब हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये समझने के लिए आपको लेना होगा एक इंक्लाइंड वेज। ठीक है, वेज मतलब एक ऐसा अपैरेटस हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑन वन साइड। ठीक है, और इस पे आप एक ब्लॉक रखो। ओके, एक ब्लॉक रखा आपने। नाउ अगर ये थीटा बहुत ही छोटा है, ओके, ये थीटा जो है, थीटा ये एंगल ये बहुत ही छोटा है। ओके, ये एंगल छोटा है तो क्या ये ब्लॉक स्लाइड डाउन होगा? नहीं होगा ना। अगर ये थीटा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ओके, एकदम थिन वेज है, एकदम छोटा एंगल है ये थीटा, तो क्या इसके ऊपर पड़ा हुआ ब्लॉक स्लाइड डाउन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज थीटा बहुत छोटा है। अभी आप धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओ। समझो इस इतने थीटा से आपने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, फिर आपने और बढ़ा दिया। ओके, अब थीटा बहुत बड़ा है, ये पूरा थीटा। ओके, सो इनिशियली थीटा क्या था? बहुत कम था, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ। फिर आपने थोड़ा बढ़ा दिया इंक्लिनेशन, ठीक है, फिर भी स्लाइड नहीं हुआ। ये सब कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक कि एक एंगल नहीं आ जाता जहाँ पे ये ब्लॉक स्लाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो एट सम पॉइंट, एट सम थीटा, एट सम एंगल ऑफ द वेज, ये जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे स्लाइड होने लगेगा। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा जो होता है दैट इज योर एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, समझा है क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? मिनिमम एंगल ऑफ द वेज और द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन और कम डाउन। ओके, सो एक मिनिमम एंगल होता है जब तक कि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करता, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो ब्लॉक धीरे धीरे स्लाइड होने लगता है। ओके, सो दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। ये क्लियर है? अब ये डायग्राम देखेंगे केयरफुली। ये क्या है? हमारा इंक्लाइंड वेज है, इसके ऊपर क्या रखा? हमने ब्लॉक रखा है। ओके, कोई वुडन ब्लॉक है। नाउ सबसे पहले हम इस पे वेट मार्क करेंगे। ओके, वेट कहाँ आएगा? mg, डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। ये नहीं होगा mg। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो वेट कहाँ? नीचे एक्ट करेगा। फिर हम मार्क करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का क्या बोला था हमने? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो ये सर्फेस है हमारा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा सच दैट सर्फेस एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सर्फेस से 90 डिग्री पे। ये समझा? अब क्या मार्क करेंगे? टेंशन। बट यहाँ कोई स्ट्रिंग या रोप तो नहीं है। ओके, सो टेंशन नहीं होगा। अब हम मार्क करेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन कहाँ आएगा? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। ठीक है,
मोशन को अपोज करता है ना। अगर ये एंगल जो वेज का है दैट बिकम्स इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड डाउन करना शुरू कर देगा, राइट। सो ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा कि ऊपर, ऊपर तो स्लाइड नहीं कर सकता, ओके। सो ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, राइट, नीचे स्लाइड करेगा ब्लॉक। सो जहाँ ब्लॉक जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा, राइट। सो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। ब्लॉक कहाँ स्लाइड हो रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, राइट, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मोशन, ओके, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ हमने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए, ओके। अभी हम mg को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। mg को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, mg कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। सो सारे फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब दे आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, तभी तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो कैन वी से नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। बट फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू mg cos थीटा, ठीक है। n को हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, mg cos थीटा, ठीक है। सो mg cos थीटा हो जाएगा। सो फ्रिक्शन का क्या मिला, अल्टीमेटली फॉर्मूला एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा। ये क्लियर है, ओके। अब इस डायग्राम में देखो, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, क्यों, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है और नेट फोर्स क्या है हमारा, 0 है, मतलब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर है, ठीक है। सो एफ एस इज इक्वल टू mg cos थीटा। एफ एस की क्या वैल्यू है हमारी, एफ एस क्या है, म्यू एस mg cos थीटा, तो म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। एफ एस इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एस क्या मिला हमें, हाँ, tan थीटा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। म्यू एस इज इक्वल टू mg tan थीटा, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू एस इज इक्वल टू mg tan थीटा। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ वील स्टार्ट विथ सर्क्युलर मोशन, ठीक है। हम अभी स्टार्ट करेंगे सर्क्युलर मोशन। सर्क्युलर मोशन क्या होता है, सर्क्युलर मोशन मतलब एक मोशन जो एक सर्क्युलर पैटर्न में परफॉर्म हो रहा है, ओके। इसमें भी हम दो टाइप्स करेंगे, दो टाइप्स होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल सर्क्युलर मोशन एंड वर्टिकल सर्क्युलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्क्युलर मोशन का मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे स्पिन कर रहे हो, ओके, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे स्पिन करोगे ऐसे मोशन में, तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर हो रहा है, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए यू हैव द एग्जांपल ऑफ जाइंट व्हील। जाइंट व्हील कैसे वर्टिकल सर्कल होता है, राइट, सो वो हो जाएगा हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो टाइप्स समझे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके, ये क्लियर है, ओके। नाउ विल स्टार्ट विथ द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहले विल टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा बार से। ओमेगा बार मतलब इट इज अ वेक्टर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार। सो और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वी बार होता है। नॉर्मल मतलब वेलोसिटी जो हमारा होता है वो वी बार, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। v क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, v बार इज इक्वल टू
ओमेगा बार क्रॉस आर. आर विल बी द रेडियस ओवर हियर. ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ ये जो ओमेगा होता है इट इज़ ऑलवेज एक्शियल. ओके, सो जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अगर ये हमारा सेंटर है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है और यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस. ठीक है, सो ओमेगा बार की क्या डायरेक्शन हो जाएगी? अलोंग द एक्सिस. ओके, हमेशा एक्सिस पे रहता है ओमेगा बार. ये क्लियर है? नाउ वेलोसिटी टेंजेंशियल. टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, सो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एवरी टाइम. ठीक है, ऐसा ऐसा होता जाएगा. इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू वन सिंगल पॉइंट. टेंजेंट क्या होता है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट? सो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, सो ये है हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी वीटी. ऐसी होगी हमारी वीटी की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा एक्सिस की तरफ. ओके, अलोंग द एक्सिस. सो इसकी डायरेक्शन एक्सियल है और इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ वी लुक एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हमने अभी क्या देखा था? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी. अब हम देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो इनका रिलेशन क्या है? S इज इक्वल टू आर थीटा. ठीक है, S इज इक्वल टू आर थीटा. इसमें S क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. R इज द रेडियस और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट S, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड R इज द रेडियस. अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. Linear and angular displacement both are vectors. Okay, so d delta bar is equal to delta d bar is equal to delta theta bar cross r bar. Okay, so angular displacement क्या होगा? Linear displacement bar will be equal to angular displacement bar cross r bar. ठीक है, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर बार. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है. ये क्लियर है? और स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? S इज इक्वल टू आर थीटा. और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? S बार इज इक्वल टू थीटा बार क्रॉस आर बार. ये भी क्लियर है? अब हम बात करेंगे ओमेगा बार के बारे में, बट दिस टाइम वील टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस ओमेगा बार. अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा था, राइट? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी was nothing but dx by dt. ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विल गिव अस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट? सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, गिव्स लीनियर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, अपॉन एंगुलर टाइम. समझा है? सो लीनियर टर्म्स को हम एंगुलर टर्म्स से रिप्लेस कर देंगे. लीनियर वेलोसिटी का क्या बन गया? एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड टाइम रिमेन्स द सेम. ठीक है, टाइम इज अ स्केलर. ना ओमेगा एवरेज, अगर आपको याद होगा हमने एवरेज वेलोसिटी भी देखा था. वेलोसिटी एवरेज क्या था? x2 माइनस x1 अपॉन टी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ, तो सेम लाइन्स पे वी कैन राइट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. नाउ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेरी गुड. तो लीनियर टर्म्स को किससे रिप्लेस करना है? बस एंगुलर टर्म्स से. ये भी समझा है? ओके. नाउ अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन.
हमने लीनियर एक्सेलरेशन देखा था, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv by dt, राइट। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज लीनियर वेलोसिटी और ये टाइम। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझा है। सिर्फ लीनियर टर्म्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एंगुलर टर्म्स से। तो लीनियर एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन, अगेन हम सेम लाइंस पे लिख सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम लिखते हैं हम, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये देखो, ठीक है। सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम will give us what, come on tell me, average angular acceleration, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। कैसे याद रखना है, अगर ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हो रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन चल रहा है। नाउ रेडियस कौन सा है हमारा, रेडियस फ्रॉम द सर्कमफेरेंस टू द सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस, मतलब रेडियस की लाइन में एंड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ, सेंटर पॉइंटिंग वेक्टर ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ सेंटर पॉइंटिंग वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along the radius towards the center, समझा है। along the radius and towards the center will be centripetal acceleration, और इसका सबसे easiest या सबसे simplest फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। सो ACP क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे, ये देखो, v कैन बी रिटन एज r ओमेगा, सो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, राइट। आर आर कैंसिल हो गया, क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r है। और वी कैन राइट एज v स्क्वायर अपॉन r, या फिर हम लिख सकते हैं इसको v ओमेगा, ठीक है, v ओमेगा भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर ओमेगा वी। ये क्लियर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब हम देखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सर्कुलर मोशन में ना दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है दैट कैन नॉट बी रिटन एज वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर या वी ओमेगा, नो, उसका फॉर्मूला अलग है। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज आर इंटू अल्फा, ठीक है, आर अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, ठीक है। सो आर अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा, और वी कैन राइट दिस एज dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर, ठीक है, at बार है ये। सो वी कैन राइट दिस एज अल्फा बार क्रॉस आर बार, ठीक है, अल्फा बार क्रॉस आर बार, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वी रिप्रेजेंट एज ACP बार, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को वी रिप्रेजेंट एज AT बार, ठीक है, CP फॉर सेंट्रीपिटल एंड T फॉर टेंजेंशियल, ठीक है, क्लियर है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन।
अब नेट एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ एक्सेलरेशंस, राइट। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली नाम में ही लिखा है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। और सेंट्रीपिटल कहाँ है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ डू वी नो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट। एक अलोंग द टेंजेंट है, दूसरा अलोंग द रेडियस है, बट हमें पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ACP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2 ACP AT cos ऑफ 90 विच इज 0। तो वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट डू वी गेट, होल रूट ऑफ ACP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ एक्सेलरेशंस सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अच्छा फोर्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मास इनटू v स्क्वायर बाय आर, ये क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी क्या है, अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इनटू v ओमेगा, ये भी क्या है, अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इजी है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सेम लाइंस पे F क्या होता है, ma, FCP क्या है, m इंटू CP। सो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी क्लियर है। सो ये देखो टेंजेंशियल फोर्स FT से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन which can be written as mass into r alpha। r alpha क्या है हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मास इंटू r alpha या फिर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी टेंजेंशियल फोर्स। नाउ एक अगर कर्व्ड रोड है, ओके, एक कर्व्ड रोड है यहाँ पे, तो कर्व्ड रोड पे द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच यू कैन ट्रैवल, ओके, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच योर कार कैन ट्रैवल ऑन अ कर्व्ड रोड, ठीक है। कर्व्ड रोड पे मैक्सिमम कितनी होगी वेलोसिटी विथ विच वन कैन ट्रैवल, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। ऑन अ कर्व्ड रोड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है विथ विच वन कैन ट्रैवल, म्यू आर जी, ओके। म्यू क्या होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। So mu rg is the velocity, root of mu rg is the velocity, the maximum velocity with which one can travel on a curved road, okay। अगर रोड कर्व्ड है तो मतलब ऐसे अगर कर्व होकर जा रहा है रोड कहीं पे, तो यहाँ ये कर्व पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी से हम जा सकते हैं दैट इज रूट ऑफ म्यू आर जी, ये क्लियर है, ओके। नाउ समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि रोड्स को ना बाहर से रेज कर देते हैं, ऐसे रोड्स देखे हैं आपने, ये देखो ये हमारा रोड है, इसका इनर पार्ट नॉर्मल है, ठीक है, नीचे की तरफ ही है, आउटर पार्ट जो है वो थोड़ा रेज किया हुआ है, ये देखो इंक्लाइंड है ना एट सम एंगल थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल रोड्स की तरह नहीं है, नॉर्मल रोड्स कैसे होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं ना, स्ट्रेट होते हैं, बट ये क्या है, ये ऐसा आउटर पार्ट को रेज किया है ना, इनर पार्ट के कंपैरिजन में आउटर पार्ट रेज्ड है, तो ऐसे रोड्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट अ बैंक्ड रोड, ठीक है, बैंक्ड रोड बोलते हैं इसको, जिसमें आउटर पार्ट इज रेज्ड एज कंपेयर टू द इनर पार्ट, ठीक है। सो दिस इज अ बैंक्ड रोड। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, रेज्ड आउटर पोर्शन एज कंपेयर टू इनर पोर्शन ऑन द रोड, दैट इज नथिंग बट बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये बैंकिंग क्यों करते हैं, बेसिकली ऐसे ही नहीं करते ना, देयर इज अ रीजन क्यों करते हैं बैंकिंग रोड्स की, सो दैट द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इज कंट्रोल, ठीक है। जब भी हम एक कर्व्ड रोड पे जाते हैं तो देर आर चांसेस कि एक्सीडेंट हो जाए, ओके, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑन अ कर्व्ड रोड। तो कर्व्ड रोड्स पे क्या करते हैं कि रोड को ये लोग बैंक कर देते हैं, ओके। बैंकिंग इज रेजिंग ऑफ द आउटर पोर्शन
जिससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो द वेलोसिटी विथ विच वन कैन ट्रैवल ऑन अ बैंक्ड रोड, or rather the maximum velocity, okay, Vmax, maximum velocity with which one can travel on a banked road is given by whole root of rg times mu s tan theta upon 1 minus mu s tan theta. ठीक है, फिर से आई एम रिपीटिंग, Vmax or the maximum velocity with which one can travel on a banked road is given by whole root of rg इंटू म्यू एस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा. ये क्लियर है? ओके, नाउ वील टॉक अबाउट अ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, कोनिकल पेंडुलम. आपने पेंडुलम देखा है? एक पेंडुलम कैसा होता है? ऐसा. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पेंडुलम है. ओके, ये इस तरफ भी स्विंग करता है, इस तरफ भी स्विंग करता है. ओके, such that it covers a triangle over here. okay, एक ट्राइंगल कवर करता है, यहाँ स्विंग करके, फिर यहाँ स्विंग करके. ओके, यहाँ से यहाँ. ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन. यहाँ से वो एक ट्राइंगल कवर करता है या एक कोन कवर करता है. ओके, नाउ दिस ओवर हियर इज अ पेंडुलम विच कवर्स अ 3D कोन. ये देखो, ये पेंडुलम यहाँ पे है अटैच्ड. ओके, ये सीलिंग है हमारी, ये स्ट्रिंग है, ये हमारा पेंडुलम है, ये ऐसा पाथ कवर कर रहा है. ओके, एक कोन कवर कर रहा है. ओके, नॉर्मल जो पेंडुलम्स होते हैं वो क्या कवर करते हैं? ट्राइंगल कवर करते हैं, राइट? ऐसे ऐसे जाते हैं स्विंग करके, राइट? सो एक ट्राइंगल कवर होता है. बट कोनिकल पेंडुलम्स क्या होते हैं? दे ट्रैवल इन अ कोनिकल मैनर. ठीक है, वो एक कोन को कवर करते हैं एंड सच पेंडुलम्स आर कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम्स. ठीक है, कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे इसको. नाउ अब इसमें हम वेरियस फोर्सेस देखेंगे. ये हमारा पेंडुलम है ओवर हियर. ठीक है, नाउ इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे? अगेन सबसे पहले वेट देखेंगे. वेट कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg. ओके, नाउ और क्या है हमारे पास? हाँ, यहाँ पे रोप है, स्ट्रिंग है, तो टेंशन आ जाएगा. ठीक है, तो टेंशन कहाँ एक्ट करेगा? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. याद है? अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. बट यहाँ पे हम किस में इंटरेस्टेड है? इस पेंडुलम में इंटरेस्टेड है. ओके, सो हम दूसरा वाला टेंशन नहीं ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिंग वाला. वील ओनली ड्रॉ द टेंशन exerted by the string on the pendulum or the bob of the pendulum. ठीक है, this over here is the bob of the pendulum. ये weight है mg vertically downwards. ये tension है always away from the body. ठीक है, away from the body. Now tension ऐसे slant है तो हम इसको resolve करेंगे. ठीक है, ये perpendicular components में इसको resolve करेंगे. So this becomes t cos theta and this becomes t sin theta. थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल. ओके, तो थीटा इज ऑलवेज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. ठीक है, तो हमेशा वर्टिकल से देखेंगे एंगल कितना है ये थीटा. ओके, देन टेंशन को हमने रिजॉल्व किया टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में. दिस ओवर हियर इज द रेडियस ऑफ द कोन. ठीक है, इतना रेडियस का कोन वो कवर कर रहा है पेंडुलम. ओके, नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर इसको हम एल लेते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट, इसको हमने एक्स लिया. ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स क्या हो गया? एल कॉस थीटा. ठीक है, सो एक्स इज एल कॉस थीटा ओवर हियर. ये समझा? एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, देन टी कॉस थीटा टी साइन थीटा समझा. नाउ वी हैव एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है यहाँ पे? ये देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल फोर्स. वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा डायरेक्शन होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. ओके,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर इन टर्न ये पेंडुलम पे एक ऑपोजिट एक्टिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर की क्या डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे, ओके। इज दिस क्लियर? नाउ कैन वी से द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं, वरना अगर टी कॉस थीटा ऊपर है तो पेंडुलम को ऊपर या नीचे या साइड्स पे जाना चाहिए था, बट क्या वो जा रहा है, नहीं, वो एक कोन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम और सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा एंड एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, हाँ, टी साइन थीटा। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। नाउ ये जो कोनिकल पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम टी डैश इज गिवन बाय 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा टी डैश 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। ये क्लियर है? ओके, सो विद दिस वी फिनिश लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3। थैंक यू।